तो अंत करो आतंक के आकाओं का। यही इस वक्त पूरा हिंदुस्तान इसकी मांग कर रहा है और वो वक्त आ गया है जब आप सबक आखिरी तौर पर सिखाना होगा जो ये आतंक की फसल उगा रहे हैं, आतंक की खेती करते हैं, और कौन ये कर रहे हैं, कौन ये नापाक हरकतें कर रहे हैं। ये पूरी दुनिया भी जान रही है, हम भी जान रहे हैं और पूरी दुनिया भी, और कह रही पूरी दुनिया हिंदुस्तान से उठाओ कदम, हम तुम्हारे साथ हैं। जावेद बदर इमरान खान के समर्थक हैं, लाहौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद साहब आप ठीक है, आप पाकिस्तान बेहाल है आतंक से, हम जानते हैं, हर रोज वहां पर घटनाएं हो रही है, हम भी ये भी जान रहे हैं, आपके ट्रेन को हाईजैक किया रहे ये हम भी जान रहे हैं, और तमाम घटनाएं हो रही हैं। लेकिन ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने एक ही काम किया है। जंग तो कभी जीत नहीं पाई पाकिस्तान की आर्मी, हर बार शर्मनाक हार हारी हिंदुस्तान से, तो आतंक की फसल उगाने लगी। तो इसीलिए वही आतंक अब खुद पाकिस्तान को भी डस रहा है, लेकिन भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, यही रवैया जो भारत का है, यही प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। कि क्या चीजें आप अपनी आवाम को, अपनी जनता को दिखा रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और क्या चीजें आप क्रिएट करना चाहते हैं। जो ये हादसा हुआ है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तानी कौम आपके साथ खड़ी है। ये इंसानियत का कत्ल है, ये इंसानों का काम नहीं है, ये जानवर है जिसने भी किया है, उनका कोई मजहब नहीं है। हम बिल्कुल उसके खिलाफ हैं और कंडेम करते हैं। दूसरी बात आती है कि आया इसमें अब क्या करना चाहिए हमें। मैं यही बार बार कहता हूं कि हिंदुस्तानी हुकूमत को अब रिव्यू करना चाहिए, अपने पीछे देखना चाहिए कि किस तरह उनकी पॉलिसीज चल रही हैं, ये सारे हमले किस तरह हुए उनके। मैं बताता हूं जावेद साहब एक काम करना चाहिए। जावेद साहब आपने बहुत अच्छा, मैं जुल्म बंद करें आम लोगों के साथ। ओके, कौन सुनिए, नहीं जुल्म सुनिए, हम ना जब, अरे जावेद साहब सुन लीजिए, हम हिंदुस्तान क्या करता है जब पाकिस्तान जुल्म ढाता है ना पूर्वी पाकिस्तान पर, तो उसको बचाता है। हमेशा हिंदुस्तान जुल्म ढाने वालों से लड़ता है और जो जिन पर सितम ढाया जाता है उनको बचाने का काम करता है। एक तो इसलिए आप हिंदुस्तान के लिए ये बात ना कहें। हमने भी आपको बचाया। आप सुने मेरी बात, मेरा सवाल सुन लें जावेद साहब, बड़ी ईमानदारी से मैं कह रहा हूं, मेरा सवाल सुन लें आप। एक छोटा सा सवाल है, आपने कहा कि क्या करना चाहिए। जावेद साहब आपने पूछा क्या करना चाहिए, मैं बताता हूं आपको क्या करना चाहिए। हाफिज सईद पाकिस्तान में बैठा है, उसको हिंदुस्तान के हवाले कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान को खुद को बचाना है, हाफिज सईद को हिंदुस्तान के हवाले कर दे पाकिस्तान, मसूद अजहर को हिंदुस्तान के हवाले कर दे पाकिस्तान। कोर्ट में जाएं, बस इंटरनेशनल कोर्ट में केस करें, ह्यूमन राइट कोर्ट में केस करें, कोई सबूत लाएं, देखें वो किधर है। आप तो हर चीज पाकिस्तान पर थोप देते हैं, बहुत सॉफ्ट है। देखिए पॉलिटिकली तो ये बड़ा अच्छा है कि अपनी जो आपने नाअहली छुपानी है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की, सियासी तौर के ऊपर आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दो, कोई पूछने वाला नहीं है, मीडिया हुकूमत के हाथ में है। आपका क्या ख्याल है हाफिज सईद को लेकर के और मसूद अजहर को लेकर के और हक्कानी नेटवर्क को लेकर के, लश्कर-ए-तैयबा को लेकर के, आपका क्या ख्याल है? बीजेपी हुकूमत जब से आई है उनको, आप हमें जावेद साहब बता देना, आपका क्या ख्याल है? इज्म तो खत्म हो चुका है अब हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान में देखें पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं और वो हिंदुस्तानी है। कहां पाकिस्तान, कहां हिंदुस्तान सर, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की चिंता आप छोड़ दें, पाकिस्तान को बचा लीजिए, हिंदुस्तान की चिंता आप छोड़ दीजिए। हमारे देश के रक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं, आप ही के लिए जवाब है सर, सुन लीजिएगा। हिंदुस्तान के लिए भी हमें खुशी है कि हिंदुस्तान बचा रहे, हमारी दुआ है, हम हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं। अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सुन रहे हैं ना जावेद साहब, ये हिंदुस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है, गौर से सुन लीजिए। यूनाइटेड नेशन में जाएं, सबूत लेके आए, कोई चीजें लाएं,
अब इस तरह बातों से तो नहीं होता ना, सियासी बयान आता सारे सबूतों का पुलिंदा मौजूद है आपके यहाँ। इन सबूतों का शर्म नहीं है पाकिस्तान की आर्मी को। मैं पाकिस्तान के आवाम को नहीं कुछ भी कह रहा, आप ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान में बैठी आर्मी जिसने पाकिस्तान को भी बंधक बना रखा है, आवाम को बंधक बना रखा है, पाकिस्तान को बर्बाद कर रखा है, हिंदुस्तान का लहू बहाता है, उस आर्मी को आज रक्षा मंत्री का यह बयान सुन लेना चाहिए, भारत के रक्षा मंत्री का, कि बहुत हो गया, बहुत पाल लिए। लश्कर तैयबा और हक्कानी और आर्मी के मसूद अजहर और इन सबको बहुत पाल लिए। कोई सबूत हैं तो आपके मिनिस्टर साहब को यूनाइटेड नेशन में जाएं, इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं। नहीं सुन, वो जमाना भी चला गया जावेद साहब, वो डॉजियर का जमाना गया। दशकों तक भारत ने डॉजियर के ऊपर यूपीए के 10 साल में हम डॉजियर की कहानी बहुत सुन चुके हैं। बीजेपी की इस तरह नहीं होता चीजें। नहीं आपको थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा। जावेद साहब सुनिए, अब किस तरह से चीजें होती हैं आप जाके देख लीजिए क्या हो रहा है। नहीं क्या हो रहा है, इजराइल क्या क्या कर रहा है, वो आपकी कैसे चीजें हो रही हैं और कैसे हिसाब किया जा रहा है, आप देख लीजिए जाकर। जुल्म हो रहा है, इजराइल जुल्म कर रहा है, निहत्तों के ऊपर बम बरसाए जा रहे हैं। नहीं उनके ऊपर, निहत्तों के ऊपर नहीं, उनके ऊपर जो इजराइल पर अटैक कर रहा है, जो इजराइल का लहू बहा रहा है, जो इजराइल के बेकसूरों को पहले मार रहा है, उनके ऊपर वो कहर ढा रहा है। और यही अब हिंदुस्तान को करने का वक्त आ गया है, आप समझ लीजिए जावेद साहब। नहीं, वो हिंदुस्तान एक काम करे, बॉलीवुड में एक और नई फिल्म बनवा ले सर्जिकल स्ट्राइक की। और ये मेरा मशवरा है कि ये ख्वाब में भी अरे आपके प्राइम मिनिस्टर ने कबूल किया, आपके नेता ने कबूल किया था। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं क्या बात कर रहे हैं आप? आपके नेता ने खुद कबूल किया था। एक तरफ देखेंगे तो आप देखिएगा क्या हाल होता है। यही होता है। मशवरा है, आप हमारे हमसाए बने, अच्छे हमसाए बने, हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। 4 बार हम देख चुके हैं आपका क्या हाल होता है। तब्दील नहीं कर सकते। नहीं 4 बार हम देख चुके, 71 में भी देख चुके क्या हाल होता है, अब 64 में भी देखे कि आपने कि क्या हाल होता है ना। कारगिल में भी आपने देख लिया कि क्या हाल होता है, 48 में भी हमने देख लिया था कि क्या हाल होता है। पाकिस्तान अपना हाल याद कर ले, मुजीब के साथ मिलके सामने लड़ नहीं सकता पाकिस्तान, तो ये आतंक के सफलों को पालता है पाकिस्तान, ये इन चेहरों को पालता है पाकिस्तान। अपने आप को देखिए जावेद साहब, आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ये चीजों को आप करें, यकीन मानिए। आपको खुद सोचना चाहिए, बेहतरी की तरफ जाना चाहिए अपनी इस खित्ते की आवाम जनता के लिए। आज कश्मीर का नहीं, आप जिस आवाम की बात कर रहे हैं ना, कश्मीर का आवाम सड़क पे है उसी पाकिस्तान के खिलाफ, इसी आतंकवाद के खिलाफ। बताएं कि क्या करना चाहिए। कश्मीर के लोग सड़क पर हैं, शर्म करे पाकिस्तान, कश्मीर के लोग सड़क पर हैं। होना चाहिए कश्मीर के लोगों को सड़क पर। जो ये हादसा हुआ है, ये किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, ये किसी रियासत के खिलाफ नहीं है, ये दहशतगर्दी के खिलाफ है। सबको इकट्ठा होना चाहिए। हम भी इसकी यही हम आपसे कह रहे हैं कि आप उस दहशतगर्दी को पालना बंद कीजिए, इन चेहरों को हिंदुस्तान के हवाले कर दीजिए। हम यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि आप बात को देखिए, हम पाल कर रहे हैं, हम तो खुद शिकार हैं इसके, हम तो खुद इसका भुगत रहे हैं। और चीजें क्या हो रही हैं हमारे, हम शिकार है तो आप इनका इलाज करिए ना। आप यहाँ पर आकर क्यों ये कह रहे हैं कि आप अपनी पॉलिसी को बदलिए? आप अपनी पॉलिसी पर ध्यान दीजिए, अपने देश पर ध्यान दीजिए। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो पाकिस्तान पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है और जो ये हमला हुआ है इसका बदला जरूर लिया जाएगा, क्योंकि पुलवामा हमले की भी यादों को ताजा किया इस हमले ने। पुलवामा के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। तो पुलवामा के बाद जो हुआ था बालाकोट, ये भी हम आपको याद होगा, तो इस बार उससे भी बड़ा जवाब मिलेगा। कुछ ही पलों में यहां पर इसी से जुड़ी और भी खबरें।